गाइज, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज है अनंत चतुर्दशी और ये फेस्टिवल ज़्यादातर बिहार यूपी में मनाया जाता है। तो आज के दिन विष्णु भगवान का पूजा होता है। तो अभी मैं नहा ली हूँ और अभी जा रही हूँ पूजा की तैयारी करने के लिए। तो आगे आप लोग देखिए क्या क्या होता है। गैस तो यहाँ पे सारा चीज़ तैयार हो गया था, पूजा का थाली वगैरह सारा कुछ लग गया था और जो खाना बनाना था, जो कि आज बिल्कुल मीठा खाया जाता है। तो आज सेवई और पूरी बनाए थे। तो सेवई और पूरी भी तैयार था बिल्कुल, और पूजा का भी सारा तैयारी हो गया था। बस पति देव यहाँ पे नहा रहे थे, उसके बाद हम लोग पूजा करने के लिए बैठते हैं। श्री सूर्य जी बोले, नए में राष्ट्र में पूर्व समय में गंगा तट पर महाराज युधिष्ठिर ने जरासंध के वध के लिए राज सूर्य यज्ञ किया। राजा युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण, भीमसेन और अर्जुन के साथ यज्ञशाला में जो अनेक प्रकार के रत्नों से सुशोभित मोती के समान कांति वाली इंद्र सभा के सदृश शोभायाम हो रही थी, उसमें यज्ञ के निमित्त सभी राजाओं को बुलाया। उस समय गांधारी का पुत्र दुर्योधन उस यज्ञशाला में आया। दुर्योधन वहां सूखे आंगन को जल से भरा देख शस्त्रों को उठाकर धीरे धीरे चला। उसे देख द्रौपदी आदि स्त्रियां हंसी और आगे जल के स्थान को सूखा समझकर दुर्योधन चलते हुए जल में गिरा। उस समय संपूर्ण तपस्वी राज तथा द्रौपदी आदि स्त्रियों ने दुर्योधन का उपहास किया। यह देख दुर्योधन अत्यंत क्रोधित हो अपने मामा के साथ हस्तिनापुर चला गया। उस समय शकुनी ने दुर्योधन से मधुर वचन में कहा, हे राजन, आप अपने क्रोध को अपने कार्य के लिए छोड़ दें, क्योंकि जुआ खेलने से आप सारे राज को प्राप्त कर सकते हैं। राजन, यज्ञ मंडप से चलने के लिए उठिए। ऐसा ही हो कहकर दुर्योधन यज्ञ मंडप में आए। इतने में सभी राजा यज्ञ समाप्त कर अपने अपने देश को चले गए। इसके पश्चात राजा दुर्योधन ने हस्तिनापुर में आकर युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन आदि पांडव पुत्रों को बुलाकर जुआ खेलना आरंभ किया। कपट से उनके राज्य को स्वयं हड़प लिया और निरपराधी पांडवों को जीतकर वन में भेज दिया। अब पांडव वन वन घूमने लगे। यह समाचार सुनकर श्रीकृष्ण पांडवों को देखने की इच्छा करके उनके पास वन में पहुंचे। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, वन में रहने पर दुख से दुर्बल पांडव जगदीश्वर श्रीकृष्ण को देख उन्हें प्रणाम करने लगे। युधिष्ठिर बोले, हे जगदीश्वर, परिवार सहित मैं बहुत दुखी हूँ। इस दुख के सागर से मुक्ति का उपाय बताइए। हे भगवान, किस देवता की पूजा से हम अपना राज्य प्राप्त कर सकते हैं, अथवा किस व्रत को करूं जिससे आपके प्रसाद से मेरा हित हो। श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, अनंत भगवान का पूजन व्रत पुरुषों तथा स्त्रियों को करना चाहिए। इससे सभी मनोरथों को पूर्ण होने के साथ सब पाप नाश हो जाते हैं। तब युधिष्ठिर बोले, हे श्री कृष्ण जी, आप कहे हुए ये अनंत भगवान कौन है? क्या शेषनाग है, क्या तक्षक सर्प है, अथवा परमात्मा को अनंत कहते हैं कि सभी अनंत कौन है? कृपया कर हमें यथार्थ कहिए। श्री कृष्ण बोले, अनंत रूप मेरा ही है। सुयोधि ग्रह या आत्मा जो कहे जाते हैं, और पल विपल, दिन रात, पर मास, ऋतु, वर्ष, युग सब काल कहे जाते हैं। जो काल कहे जाते हैं वही अनंत कहा जाता है। मैं वही कृष्ण हूँ जिसने पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतार धारण किया है और दुष्टों का नाश तथा साधुओं की रक्षा करने को वासुदेव के वंश में जन्म लिया है। आदि मध्य अंत कृष्ण, विष्णु, हरि, शिव, वैकुंठ, सूर्य, चंद्र, सर्वव्यापी ईश्वर तथा सृष्टि को जो नाश करने वाले विश्वरूप महाकाल इत्यादि रूपों को मैंने अर्जुन के ज्ञान के लिए दिखलाया था। योगियों के ध्यान करने योग और संसार रूप अनंत, जिसमें चतुर्दश इंद्र, अष्टावशु, 12 सूर्य, एकादश रुद्र और नारद आदि 7 ऋषि तथा समुद्र, विंध्याचल आदि पर्वत, गंगा नदी तथा वृक्ष और नक्षत्र एवं 10 दिशा, भूमि, पाताल, भूलोक, भुव इत्यादि लोक है। हे युधिष्ठिर, में यह सब मैं ही हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं है। युधिष्ठिर बोले, हे तो अब आप अनंत व्रत का महात्मा और विधि कहिए, तथा अनंत व्रत का अनुष्ठान करने वाले प्राणी को क्या पुण्य होता है, इसका क्या फल मिलता है, सो कहिए। मैं यह जानना चाहता हूँ, पूर्व काल में यह अनंत व्रत किसने किया और मृत्यु लोक में किसने प्रकाशित किया, यह सब विस्तार से कहिए। तब श्री कृष्ण जी बोले, युधिष्ठिर, पहले सतयुग में एक सुमंत नाम का ब्राह्मण था। उसने वशिष्ठ गोत्र में उत्पन्न भृगु की सुंदर कन्या दीक्षा को वेदोक्त विधि से विवाह किया। थोड़ा अनंत फल अनंत फल, पवनी अनंत फल, पवनी अनंत फल, पवनी अनंत फल, पवनी अनंत फल। पवनी। गाइस तो यहाँ पे चल रहा था आरती, और जो धागा था वो हम लोग पहन लिए थे। और किस किस के यहाँ होता है आप लोग कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि ये पूजा ज़्यादातर बिहार में ही मनाया जाता है और हम लोग ज़्यादा बाहर देखे नहीं कि कोई मनाता है। तो किनके किनके यहाँ होता है और क्या क्या होता है आप लोग कमेंट करके बताइए, ताकि मुझे भी पता चल सके कि हाँ इसमें ये करते हैं। बाकी मैंने अपनी तरफ से सब कुछ किया, बाकी आप लोग आगे व्लॉग में देखिए। गाइस तो यहाँ पे हमारा पूजा हो गया था, आरती वगैरह सब कुछ कर लिए थे और सारा कुछ हो गया था, आचमन भी दे दिए थे और जो धागा था वो हम लोग पहन लिए थे। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग।